हाँ जी बेटा, टुडे वी विल फर्स्टली बेटा डू, अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, कि हमें कैसे पता चले सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि हमारे पास जो है कोई इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का पता चल जाता है। यूनिक सोल्यूशन का कैसे पता चलता है? जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है तो यूनिक सोल्यूशन है ना। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, तो आज हमने बाकी दोनों सोल्यूशंस का डिटेक्ट करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसे पता चलेगा। For that beta, suppose I am having the example 9th से बेटा on page of 52 जो है उससे बेटा मैं इक्वेशंस ले रही हूँ टू। जैसे मेरे पास इक्वेशंस है 2x plus 3y equals to 9 and 4x plus 6y equals to 18। वैसे तो बेटा मैं देख के डिटेक्ट कर रही हूँ कि मुझे पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइट मैनी आ रहा है, बट अगर मुझे पेपर में ये लिखा आ जाए प्रूफ दीज आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो तब कैसे करेंगे हम लोग? फॉर दैट बेटा बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन से ही वैसे ही करना है। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, मार्क दिस इक्वेशन टू। ओके, जब मैंने फ्रॉम इक्वेशन वन से मैंने क्या किया बेटा, I took the value of x or I calculate the value of x, I will get here 9 minus 3y by 2। अब बेटा put in second, substitution method यही कहता था ना, put the value of x in equation 2। जब मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, देखिए इन प्लेस ऑफ x आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 9 minus 3y by 2 plus 6y is equals to 18। मेरे पास कटिंग की ये 2 हो गया। देखिए 18 minus 6y plus 6y equal to 18। बेटा y y कैंसिल ही हो गए, 18 is equal to 18। मींस जो वैल्यू मैंने पुट करनी थी या सॉरी इवैल्यूएट करनी थी वो तो खत्म ही होगी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मैं एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, हर एक के लिए ये सेटिस्फाई होगा। कितनी मतलब इनफाइनाइट मैनी के लिए सेटिस्फाई होगा। तो दैट मींस आप लिखोगे विच इज ट्रू, क्योंकि कभी ऐसे नहीं ना हुआ यूनिक सोल्यूशन में तो वाई निकलता ही निकलता है, लेकिन इनफाइनाइट में दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं। आप कहोगे विच इज ट्रू फॉर, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है बेटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, सबके लिए ट्रू है। तो दैट मीन्स जो है वी डू नॉट गेट specific value, therefore जो है this is because there are infinite many solution। ये इसी के कारण है, हम कोई एक सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। यूनिक सोल्यूशन में एक ही आता है, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ओके, अच्छा यही क्वेश्चन करते करते यहां अगर बराबर ना आए मींस वाई वाई कैंसिल हो गया, पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर में यहाँ 16 आ गया, यहाँ 18 आ गया, तो आप कहोगे विच इज नॉट ट्रू, वो हो ही नहीं सकता। तो तब नो सोल्यूशन होता है बेटा। अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल आए, कैलकुलेट हो जाए, तो दैट मीन्स कि यूनिक सोल्यूशन। अगर y कट जाए या x कट जाए, खत्म हो गया है ना, बट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मैं एक अगले एग्जांपल में आपको बताती हूँ। एग्जांपल नंबर 10th में अगर आप देखोगे मेरे पास जो है, तो उसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखिए आई एम हैविंग x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं बिल्कुल वही करूं, x की वैल्यू यहां से इवैल्यूएट करूं, तो क्या आएगा 4 माइनस 2y मेरे पास, और पुट करूं सेकंड में
जब मैंने पुट की 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, बेटा ये कट गया, यहाँ माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आया, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। देयरफॉर आप लिखोगे कि मेरे पास जो है इक्वेशन के पास कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं है। देयरफॉर जो है इक्वेशंस डू नॉट हैव कॉमन सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं। अगर कॉमन सोल्यूशन नहीं है तो मेरे पास जो है दैट मीन्स क्या हो गया, नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन, बस बात खत्म। ओके बेटा जी, क्लियर? यही कल टॉपिक जो है हमारी इस एक्सरसाइज में से रहता था कि हम जो है इक्वेशंस अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो हमें टाइप ऑफ सोल्यूशन उसका कैसे पता चले। अगर एक्स वाई की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है, तो यूनिक स्पेसिफिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। बट अगर सॉल्व करते करते y कट गया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, दोनों साइड बराबर आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी। बट अगर बराबर नहीं आ रही है तो नो सोल्यूशन। ओके बेटा जी, clear to everyone? Now come to the next beta method. Okay, what that method is, very easy and important, that is elimination method। मेरे पास बेटा elimination नाम से ही क्लियर है, elimination मतलब eliminate करना, मीन्स हमने किसी न किसी चीज को खत्म करना, elimination method। ओके जी, अभी elimination method में हमने क्या करना है, either we have to eliminate x और y, ये हमारे पे डिपेंड करता है अगर स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा। अब इलिमिनेट करना कैसे होता है, बेसिकली इलिमिनेट तभी होता है बेटा जब मेरे पास कोफिशिएंट्स सेम आए, तभी मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए व्हाट वी हैव टू डू हियर, आई एम डूइंग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ओके, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। नो डाउट इट इज रिटर्न इन द स्टेटमेंट, solve the pair of linear equation by elimination and substitution method। सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो इस एक्सरसाइज को सब हम इलिमिनेशन से ही करेंगे। ओके, हाँ जी, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4। अब मैं आपको इलिमिनेशन मेथड बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपने कोफिशिएंट्स सेम करने, है ना। अगर मैं x के कोफिशिएंट देखूं, x के आगे इधर 2 है ना सेकंड इक्वेशन में, तो पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल उल्टा, और यहाँ क्या है मेरे पास 2 है 1 है, तो सेकंड इक्वेशन को 1 से करो या ना करो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, ठीक है ना मेरा बेटा। तो यहां से बेटा मेरे पास जो है मल्टीप्लाई किया, आपने लिखना है ऐसे, इक्वेशन 1 मार्क किया, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। बेटा 1 वाला करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर डिफरेंट हो तो हमने ऐसे करना है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस जो है मेरे पास 2y इक्वल टू 10, हाँ जी, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। अब कॉफिशिएंट सेम आके उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 14। चेक कर लेना कि कोई मिस्टेक ना हो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14/5। ओके, पुट इन एनी इक्वेशन, आप फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, कोई फर्क नहीं। अब
एलिमिनेशन का इतना ही काम होता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमने किसी भी एक इक्वेशन में सपोज मैंने y में पुट कर दी, मेरे पास जब मैंने y में पुट की तो मेरे पास नाउ पुटिंग y इन इक्वेशन 1, जब मैंने पुट किया तो x प्लस 14/5 इज इक्वल टू 5। तो अब बेटा x इज इक्वल टू 5 माइनस 14/5, 25 माइनस 14/5, तो मेरे पास कितना आया 11/5 आंसर। At the end you have to write answer is x is equal to 11/5 and y is equal to 14/5। ओके बेटा जी, क्लियर जी। दिस इज इलिमिनेशन। अच्छा जरूरी नहीं है मैंने x का कोफिशिएंट इक्वल किया, आप y का कोफिशिएंट भी इक्वल करते। अगर यहाँ y का कोफिशिएंट इक्वल करते ना तो आप यहाँ 3 से करते, तब आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, सिंपल ऐड हो जाना था क्योंकि ऑलरेडी साइन ऑपोजिट थी। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप जिसका मर्जी कोफिशिएंट जो है आप मल्टीप्लाई करके कर सकते। ओके बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ पर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। हाँ जी दिव्यांश, यस बेटा बोलिए। यस बेटा। मैम इसमें जैसे मैम आपने y के कोएफिशिएंट लिए x के, मैंने यहाँ पर तो x के कोफिशिएंट से किया ना। अगर हम y के कोएफिशिएंट लेते हैं मैम तो फिर यहाँ पे तो मैम नीचे 3 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1 के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल, 100%। फिर ऐड नहीं हो जाएगा, ऐड होगा ना। मैंने भी यही कहा दिव्यांश, अभी मैंने यही बोला था बेटा। हाँ जी भूमिका, यस बेटा बोलिए। भूमिका बोलिए बेटा। भूमिका, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन बेटा। मैम जैसे अगर 1 की जगह पर कोई और डिजिट होगा तो तब भी वो मल्टीप्लाई नीचे होगा, बेटा नीचे वो वाली तो कर इक्वेशन। यही, यस इसीलिए मैंने 1 का, सपोज यहाँ 3 होता सपोज, तो मुझे यहाँ से 3 करना पड़ता, इसीलिए मैंने 1 का बताया। ओके ठीक है, मैम। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को है ना। चलो लेट अस डू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फोर्थ पार्ट एलिमिनेशन में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। सपोज आई एम हैविंग x/2 plus 2y/3 is equal to -1 and the other equation is x minus y/3 is equal to 3। अब ना कई बच्चे फ्रैक्शन वाला हैंडल कर लेते हैं इजीली, कई नहीं कर पाते हैं, तो बेटर आप भी है, आप डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो आप एलसीएम लेके पहले इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप तब भी कर लीजिए। 6 एलसीएम आया तो मेरे पास ये 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 आया, इधर भी ले ले तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है जी, अब अगर मैंने ऐसे किया ना तो बाय चांस ही देखिए मेरे कोफिशिएंट सेम आ गए ना, एलसीएम करने पे ही सेम आ गए, तो कोई बात नहीं, हमें किस बात की टेंशन लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। अल्टीमेट एम है एलिमिनेट करना, चाहे बेटा वो आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके करो, एलसीएम करके करो, हमारा कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना, अब मैं सीधा माइनस करूंगी, देखिए इट विल कैंसल, 5y is equals to -15 and y is equals to -3। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन एनी इक्वेशन, है ना, ये फर्स्ट मैंने और ये सेकंड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास जो है पुटिंग y is equal to -3 इन इक्वेशन 1, जब मैंने 1 पुट किया तो 3x जो है प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6, ये -12 उधर जाके +12 हो गया, 3x इज इक्वल टू 6 हो गया और x की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आप x और y के जितने आंसर्स है ना बेटा, व्हाटएवर द आंसर्स आर, आप उसको खुद वेरीफाई कर सकते हो कि वो आपके करेक्ट है कि रॉन्ग है, कि कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी कैलकुलेटिव, हमारे से भी हो ही जाती है।
तो उसके लिए क्या होता है, जो ये इक्वेशंस होती है ना, आपने x और y की जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है, आप रफ में एक बार पुट करके जरूर देख लिया करो, उससे सेल्फ चेकिंग हो जाती है आपकी। ओके, सेल्फ चेकिंग कैसे, मैं अगर ये x की वैल्यू 2 पुट करूं, 2/2 प्लस 2/3, y की वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू -1, ये कैंसल, मेरे पास जो है क्या बचा 1, मेरे पास जो है माइनस जो है 2, यहाँ -2 बचा ना, आंसर -1, इधर भी तो -1 है ना, इसका मतलब मैंने जो कैलकुलेट किया वो 100% हुआ। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देखें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 है ना, तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये कट गया 1 और 2 + 1 3, देखो राइट हैंड साइड पे 3 था, यानी मुझे पक्का पता चल जाता है कि जो मैंने कैलकुलेट किया है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसमें कम गलती होती है। आगे एबीसी वाला क्वेश्चन आएगा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि सेल्फ चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ओके जी, ठीक है बेटा, चलिए अब हम करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, करने हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व है, मैं सिर्फ इक्वेशंस बनवाऊंगी, ठीक है, और आपने वो चेक करना है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है, अगर हम करते करते मान लीजिए x और y दोनों कट गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा तो नो सोल्यूशन, अगर इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल रही है तो यूनिक सोल्यूशन। सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव फॉलो इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके जी, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा मेरे पास जो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस, हम जो है जनरल लाइफ के रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होती हैं, यही केस स्टडी में आ जाती है, तो लेट अस डू दैट बेटा। नाउ क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट मेरे पास, ओके जी। If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, इतना मुझे क्वेश्चन में पहले ही पता चल गया कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो क्यों ना मैं उसको पहले लेट कर लूं, है ना। तो लेट द न्यूमिनेटर बी x and denominator be y, therefore फ्रैक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा x और y। बेटा इतने लिखने के ही कुछ नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि लेट नहीं करोगे सीधा क्वेश्चन करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब बेटा व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, इफ 1 is added to numerator according to question, फर्स्ट केस जो मेरा है, if 1 is added to numerator, okay, and subtract 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम को अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पता है जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है ना वो पहले आना है, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी यहाँ 1 माइनस वाई नहीं आना, y माइनस 1 आना। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी वो कहता है कि फ्रैक्शन 1 बन जाती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास x प्लस 1 is equal to y minus 1, so that means x minus y equals to -2. This is my first equation. Okay ji, now come to second case beta, what is written in the second case, है ना, what they are saying, it becomes 1/2, किसकी बात हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, वो कहता है कि फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है if we only add 1 to the denominator, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, नथिंग एल्स, मुझे न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा मेरे पास 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 इक्वेशन बन गई। बेटा पेपर में ना लिखा नहीं आता स्टेटमेंट में कि सॉल्व इट बाय दिस मेथड, तो आप किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन से, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आपने बेटा यहाँ पुट जरूर कर, यू हैव टू पुट इट। ओके जी, क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी, मैं स्टेटमेंट बना के छोड़ी जाऊंगी, आपने पूरा सम खुद ही करना, ठीक है बेटा जी। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसी का अगर हम देखें तो मेरे पास तो है क्या आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बेटा, व्हाट इज रिटन हियर 5 year ago, है ना, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं और किसके किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जो है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 पर्सन की बात हो रही है तो दोनों का लेट करूंगी ना, तो लेट द एज, किसकी कौन सी एज, प्रेजेंट एज की बात होगी 100%, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी that is x years, okay, and Sonu's जो है that is y years, okay, इतना तो लिखो ना बेटा। फिर देखते हैं कि उसने बात की 5 year ago की, यानी फर्स्ट केस में he is talking about कि 5 years ago, अगर 5 years ago की बात की है तो 5 years ago देखो नूरीज एज क्या हो जाएगा, आपको कल भी हमने बहुत लॉन्ग डिस्कशन की थी इस पे कि 5 कम हो जाएंगे, है ना, years, और सोनूज एज मैंने अभी आगे कुछ स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, इतने में से ही मेरा जो है कितना कुछ निकल आया। अब वो स्टेटमेंट में क्या कहता है देखते हैं, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब 5 साल पहले, तो अब मुझे इसको नहीं देखना, मुझे ये कॉन्सेप्ट को देखना कि नूरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी है वो थ्राइस है सोनूज एज, क्या मुश्किल है, थ्राइस मींस 3, तो अब इसको ओपन कर दीजिए, वैल्यू ओपन है 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब वो सेकंड केस में क्या कहता है, लेट अस डू कि व्हाट दे आर सेइंग इन द सेकंड केस अकॉर्डिंग टू देम, उसने कहा 10 years लेटर, देखो नूरी विल बी, मैं आपको बार बार कहती हूँ अगर आपको नहीं पता चलता है पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की, आप टेंस से देख लो, विल बी है फ्यूचर में यूज होगा तो एज ऐड होती है हमारी फ्यूचर में, और 10 ईयर की बात की है तो दैट मींस सेकंड केस जो है आफ्टर 10 years मेरे पास जो है, अभी मैं रिलेशन नहीं देख रही कि बुक वाला क्या कह रहा है, अभी तो मेरे अकॉर्डिंगली प्रेजेंट एज के हिसाब से 10 ईयर बाद नूरी की एज होनी क्या चाहिए, है ना, नूरीज एज जो है वो x प्लस 10 years हो जाएगा, और जो है सोनूज एज मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा y प्लस 10 years, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुक वाला क्या कहता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, 10 साल बाद जो है 10 years जो है लेटर ऑन नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज जो है वो ट्वाइस है बेटा एज दैट ऑफ सोनू, नथिंग एल्स, तो यहाँ से बेटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो यहाँ से मेरी जो है वो इक्वेशन सेकंड भी डेवलप हो जाएगी, ओके जी, क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनीवन प्लीज आस्क मी बेटा, किसी को कोई डाउट है तो चले बेटा कोई थम्स अप करके बता दिया करो, यस मैम इट इज क्लियर टू अस, ऐसे लग रहा है सब सो रहे हैं, एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, है ना, मुझे भी पता चले ये बच्चे यस एक्टिव हैं, सुन रहे हैं, ठीक है मेरा बेटा, चलिए ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिट्स वाला क्वेश्चन। डिजिट वाला क्वेश्चन करने के लिए पहले एक हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है जी, ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, आई नो यू हैव डन डिजिट क्वेश्चन इन 8th क्लास, 9th क्लास में भी हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट लेट अस रिव्यू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। बेटा कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है ना, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, तो बेटा ये कैसे नंबर बनता है देखिए, 10s वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1s नंबर, तभी 23 बनता है। ऐसे ही अगर एक नंबर मेरे पास x और y है ऐसे, तो ये तो नंबर लिखा है ना, तो अगर मैंने इसको एग्जैक्टली नंबर में ऐसी रिप्रेजेंटेशन में करना है
तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ये अपने आप नंबर बन जाएगा ना। देखिए अपने आप 23 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दैट्स वाई हमें हमेशा इससे स्टार्ट करना है, क्योंकि ना तो हमें वंस डिजिट पता है ना हमें टेंस डिजिट पता है, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज करवाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो फॉर दैट बेटा अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए सबसे पहले हमें जो भी रिलेशन दिया होगा हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो वंस डिजिट को लेट करना, टेंस डिजिट को लेट करना वो तो करें। और इसमें रिवर्स भी होता ही होता है इन क्वेश्चंस में। तो इतने पार्ट के हम आपको 1 नंबर दे देते हैं अगर ये बच्चे ने सारा कुछ लेट किया हो। कैसे? लेट द डिजिट at one's place, that is x, digit at tens place, क्या हो जाए y। हम नंबर को x y नहीं ना लिख सकते, मैंने अभी आपको बताया। हम क्या करेंगे, therefore नंबर मेरे पास क्या हो, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ये नंबर एग्जैक्ट बनता है। 56 बनाना है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 6, दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। अब ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग का मतलब 56 है तो 65, उल्टा वंस वाला टेंस पे, टेंस वाला वंस पे। तो ऑन रिवर्सिंग मेरे पास जो है क्या बन जाएगा, 10x प्लस 1। जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आए बेटा, ये तो हमारी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तक मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, मैंने डिजिट वर्ड लिखा, मुझे पता है ये सब चीजें यूज होंगी, तो दैट्स व्हाई आई कम टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब बेटा देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या कहा, मेरे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इस वर्डिंग को ध्यान से समझिए, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जैसे मैं कहूं 26 है, इनके डिजिट्स का सम, ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट का सम 8 है। 36, इनके डिजिट्स का सम 9 है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। फर्स्ट केस मेरे पास है बेटा, दैट इज x प्लस, डिजिट तो x y है ना, इनका सम 9, मार्क दिस इक्वेशन 1। ओके, अब सेकंड केस में वो क्या कहता है, लेट अस रीड द स्टेटमेंट। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, नंबर कौन सा है मेरे पास, ये वाला, दैट इज 10y प्लस x। मैंने आगे भी आपको बताया था, जब इज होता है तो उसकी जगह इक्वल्स टू लगता है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of a digit, twice the number obtained by reversing the digit। रिवर्स करके कौन सा नंबर आया, 10x प्लस 1। मैंने यहाँ वंस पे x लिया, टेंस पे y लिया, आप उल्टा लेके भी कर सकते हो, अल्टीमेटली एट द एंड आंसर विल बी सेम। अब इसको सॉल्व करें, जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y। अब क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, अगर हम देखें तो y वाली टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं, जब y मेरे पास इधर आके माइनस आया तो मेरे पास ये क्या बन गया, 88y। ओके जी, और ये इधर आया माइनस हुआ तो माइनस 11x इक्वल टू 0। देखो 11 कॉमन है ना, कर देना कॉमन, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो मेरे पास जो है 8y जो है माइनस x इक्वल टू 0। अब मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करवाने लगी हूँ। पहली इक्वेशन मेरे पास है, नाउ जो है इक्वेशन सेकंड ये हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब मैं सेकंड इक्वेशन को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, x के नीचे x, y के नीचे, देखो मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई इसको ट्रांसपोज नहीं किया दूसरी साइड पे, सिर्फ पोजीशन चेंज की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। अब मुझे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, x और x सीधा कट गए, 9y इज इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 1। अब y 1 आ गया
नाउ पुटिंग इन एनी इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दे, तो पुटिंग इन इक्वेशन जो है 1, वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू 1 पुट की, तो मेरे पास बेटा x कितना आ गया, 8 आ गया। यहां नहीं छोड़ना बेटा, आई नीड टू कैलकुलेट नंबर, नंबर तो अभी तक मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो देयरफॉर नंबर इज 10y प्लस x और 10 इंटू वाई, वाई कितना था 1 प्लस x कितना 8, तो कितना बन गया 18। आप खुद देखो, अगर इनको ऐड करूं 1 प्लस 8 9, डिजिट्स का सम 9 बन रहा है ना बेटा, इसी में। ओके जी, now all of you try the next two question, that is your homework, your exercise of elimination is completed। बेटा 10th B वाले भी अपना काम पूरा करते जाएं, ठीक है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि फर्दर मैंने लेनी है क्लासेस के मैम विल टेक, ओके, कल इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर बेटा, ठीक है जी, तो आप अपनी कॉपी साथ में कंप्लीट करते जाइए, 3.4 आप चेक करोगे, पूरी कंप्लीट करोगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा।